नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने। पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी ने कार्रवाई की है। 15 लोगों के ईडी की टीम खाचरियावास के आवास पर पहुंची हुई है और सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि ईडी ने ये कार्रवाई चिटफंड मामले में की है। ये 50,000 करोड़ के निवेश से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका बताई जा रही है। ईडी की कार्रवाई पर खाचरियावास कह रहे हैं कि ईडी अपना काम कर रही है। नहीं होगी वो प्रताप सिंह ने पकड़ेला तो मैं तो खुद ही चले जाऊं यार, तो चिंता क्यों करो, थोड़ा दिन आराम करो। मैं लेर तो जावे, मैं तो जेल जावन तैयार बैठी हूँ। अरे वो तो शांति रख भैया, कोई जेल नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो बोलने अलग बात है, शांति रख। लालचंद कटारिया भी कांग्रेसी थे, अशोक गहलोत के खास थे। तो लालचंद कटारिया डरतो लो, मैं कौन ही डरूं। मैंने कहीं मतलब लालचंद जी ने पूछूं दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी में शामिल करने के लिए। नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं, मैं कितना दबाव, लेकिन ये तय है कि मेरा ये मानना है कि दबाव ये बना रहे हैं कि प्रताप सिंह में दहशत होनी चाहिए। प्रताप सिंह डरता नहीं है, प्रताप सिंह रोज वीडियो डालता है, पूरे देश में चलता है। अब प्रताप सिंह हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दो, हमारे बाप ही को नहीं बोला छोड़ दो। हाल तुम्हारा फादर 86-87 का हो गया, तब ये ठीक होनी तो भी दम रखे है, तो वो खून झुकबाड़ो को नहीं। इस कार्रवाई से कद और बढ़ जाएगा राष्ट्रीय। काई था काई, वो कद पहली हो चुकी है यार। 2014 हमारा ऑफिस में आया, फिर बा काई को निकलो ईडी वाला, पहली भी आ चुका, और बढ़ा लीजिए, करा लीजिए। अब बाकी सब शांति रहे। और पुलिस वालों से माधव सुरेंद्र जी घर की बात आप मन बता दीजिए, कोई मन फोन कर दीजिए मांगे। डोटासरा जी ने कहा है न्यूज़ 18 से कि हमारे शहर का नाम नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, डोटासरा जी ने सही कहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास धारणा नहीं छोड़ेगा, बीजेपी सरकार के पोल खोलना नहीं छोड़ेगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा है बजरी का, आईफा का, मीटर का, खरीद का, टेंडर का, और जो सरकार का सर्कस चल रहा है, उस सर्कस की रोज पोल खोलूंगा। और ये सुन लेना, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्र सरकार मुझे झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। मैं डरना नहीं जानता, मैं लड़ना और सिर्फ मरना जानता हूं। लेकिन मरना मौत ऊपर वाले के हाथ में है, मौत भी किसी के हाथ में नहीं। सर, विधानसभा चुनाव से पहले डोटासरा के आवास पर भी छापा पड़ा। अरे डोटासरा जी के भी कर चुके हैं हमारे। आप किस तरीके से बयान देते हैं खुले मंच पे, तो कहीं ना कहीं उन बयानों की वजह से आपके फैमिली मेंबर इंटेंशनली ये कार्रवाई है। आप समझ लीजिए, देखो बयान ये उनका राइट है, उनका राइट है। ईडी तो आएगी जब सरकार कहेगी, तो आप इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? आप ईडी तो आबाद हो, आवेदी खान आबाद हो, जवाब दे दे यार, कहीं हो सी ज्यादा। जो चुप बैठे उनके नहीं जा रही है। चुप बैठे बिल में घुस गए। कई कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी सही कहता है, मजे कर आगे, और कांग्रेस राज में मजे लिए, कांग्रेस राज में फिर बिल में घुस गए डर के मारे। बिल में नहीं घुस सकते, मर सकते हैं, बिल में नहीं घुस सकते। 7 बजे से आयडा बंद करवा तो दो काम तो। अब आप खुले हो जाओ, सब खुले खड़े हो जाओ। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा मनी, यहाँ पर जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो बीजेपी है वो द्वेषतापूर्ण इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये जो कार्रवाई की गई है, बहुत डरपोक है। लेकिन राहुल गांधी शेर है, शेर की तरह दहाड़ता है। और राहुल गांधी सबको कहता है, सब कार्यकर्ता मेरे बब्बर शेर है, तो वो नेता ही बब्बर शेर है, तो मैं भी बब्बर शेर हूं। बोलने के कारण तो और कहीं कारण है तो मारो, मैं तो आंसू तो लड़वा गए को नहीं, पुलिस वाला हूँ। तो यार बताओ यार भाई, बात है बीजेपी तुम्हारे पुलिस के, तो वो लड़ाई को नहीं। ठीक, आजा। तो भाई साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि अलग से मैं घर बनाऊं, क्योंकि इसकी वजह से मेरे फैमिली मेंबर्स लोग परेशान। तो मैं घर तो इसलिए अलग से बनाऊंगा क्योंकि अब रोज झंझट मिटती ना, मैं बठरेबा लाग जाऊं, तो क्रांति हाउस नाम रखेंगे उसका, आप चिंता मत। अब ये बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनके समर्थक हैं उनके द्वारा जिस तरीके से जो यहाँ पर आप देखिए कि मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और ईडी के द्वारा जो लगभग जो 7 बजे से जो है यहाँ पर इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही लगातार प्रताप सिंह खाचरियावास को तमाम जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं उनसे भी अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इस तरीके से जो चिल्लाए नहीं या फिर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें बाधा ना डालें, क्योंकि जो कार्रवाई की जा रही है सुबह 7 बजे से जो है ईडी की टीम यहाँ पहुंची हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं करण सिंह जी हैं जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास के जो बड़े भाई हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और लोकल जो पुलिस है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो इनके समर्थक हैं वो यहाँ धीरे धीरे जो है इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है प्रताप सिंह खाचरियावास भी अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोकल पुलिस से ना उलझें, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम जो लोकल पुलिस है वो अपना काम कर रही है और ईडी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ईडी इससे पूर्व के अंदर भी देखा होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास को नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के अंदर
की पूछताछ भी जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को की गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो ईडी की टीम है सुबह 7 बजे से यहाँ पर पहुंची और समर्थक इसी तरह से जो है नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो ईडी की टीम पहुंची है, ईडी की जो कार्रवाई की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरीके की कार्रवाई चलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम जो समर्थक हैं उनका एक ही कहना है कि जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास बेबाक तरीके से जो बोलते हैं, उसी के कारण जो है इस तरीके की जो कार्रवाई है उनको देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर मैं आपको बता दें कि यहाँ पर लोकल पुलिस की, तो आप देखिए कि जो गेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोकल पुलिस है वो यहाँ पहुंच चुकी है और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के चारों तरफ जो है पुलिस है उसको तैनात किया गया है। लगातार जो कह सकते हैं तमाम जो समर्थक हैं वो इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही इसके साथ ही आप देखिए कि जो टीम है, जो एडवोकेट्स की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की टीम ने उन्हें एक बार बाहर भेजा है। लेकिन जिस तरीके से जो ये कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई को लेकर जो प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि आपके पास आप रहिए हमारे साथ। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डोटासरा जी, स्वागत आपका एनडीटीवी पर। ये कार्रवाई जो सुबह 7 बजे से चल रही है पूर्व मंत्री खाचरियावास जी के आवास पर, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए तय है, जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनकी आंख में आंख मिला के बात करता है, जो इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। प्रताप खाचरियावास जी ने जिस दिन 100 करोड़ आईफा के लिए बात उठाई, जो खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी के लिए जो पैसे कांग्रेस की सरकार ने दिए उस पर खर्च नहीं करने की बातें उठाई, और जब कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए, भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए, तो ये मेहमान तो आने ही थे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको मिलेगा कुछ नहीं, ये डरा धमका के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ मत बोलो। लेकिन कांग्रेस के बब्बर शेर हैं जो डरने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहे कोई भी हो ये जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है जिनको जांच करनी हो। लेकिन जो माहौल बना रहे हैं और जिस तरीके से कि साहब कांग्रेस या विपक्ष में तो सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, और बीजेपी में या इनके एनडीए के अंदर सारे ईमानदार हरिश्चंद्र हैं, तो ये जमने वाली बात नहीं है। जनता की गले नहीं उतर रही है। आप बताइए 11 साल में किसी बीजेपी के नेता पे इन्होंने ईडी की रेड डाली? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है? आप बताइए। तो ये जो स्थितियां हैं ये ठीक नहीं है। ये जो गला घोंटा जा रहा है, जो प्रजातंत्र में जो आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, ये कतई चलने वाला नहीं। क्योंकि सोर्सेस कह रहे हैं गोविंद जी, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, सोर्सेस कह रहे हैं कि ये चिटफंड कंपनी घोटाले का पूरा मामला है, उसमें निवेश से जुड़ा पूरा मामला है, इसमें संलिप्तता सामने आ रही है खाचरियावास जी की। आज से है क्या ये मामला? जी, ये आज से नहीं है ना, 2003 से, 10 से, 5 से, 7 से। तो इतने दिन सो रहे थे क्या? कुंभकर्णी नींद ले रहे थे क्या ये? और दूसरी चीज बुला करके आप कोई बात पूछ सकते हो ना। ये माहौल बनाने की कहाँ जरूरत है कि ये कांग्रेस के लोग ही सारे भ्रष्टाचारी हैं? अगर कोई मामला है तो पूछ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये डरा करके इस तरीके से सब पूरे फैमिली पे और पे सबको जो है ना वो कटघरे में खड़ा करना, सबको भ्रष्टाचारी बताना, बेईमान बताना, ये चलने वाली बातें नहीं है। ये सब समझते हैं लोग। क्या इस राजस्थान में या हिंदुस्तान में एक भी बीजेपी का नेता नहीं है जिसपे ईडी की मुकदमा दर्ज है और उसके ऊपर कोई ईडी की रेड हुई है कभी? कोई देखिए आपने, कभी कवर किया आपने एनडीटीवी ने? ये ठीक नहीं है। हाँ, बस 2 मिनट। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा जी। तो डोटासरा जी हमारे साथ जुड़े और कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, और कह रहे हैं कि 2014 से ये पूरा मामला चला आ रहा है और 11 साल का लंबा वक्त हो चला है। कुल मिलाकर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन क्योंकि ईडी की कार्रवाई है, मौके पर पहुंची हुई है खाचरियावास के आवास पर और वहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और वीरेंद्र, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां तमाम जो समर्थक है पार्टी के वो मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले खाचरियावास खुद मीडिया से मुखातिब हुए थे और तमाम बातें उन्होंने कही थी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, कार्रवाई से जुड़ी हुई। वीरेंद्र, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, क्योंकि आप बता रहे हैं
कि ये कार्रवाई लगातार चल रही है, आप दिखा रहे हैं समर्थक लगातार जुटे हुए हैं, मौके पर नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस की टीम लगाई हुई है, 4 घंटे से ज़्यादा लंबा वक्त हो चला है। ताज़ा अपडेट क्या मिल रही है वीरेंद्र, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना फोन लाइन पर हमारे साथ डोटासरा जी भी जुड़े हैं और वो इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से की गई है कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए मनी, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों के अंदर। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार प्रताप सिंह खाचरियावास का घर देखा है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है जो ईडी की टीम है चारों तरफ से जो यहाँ पे प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के अंदर जो घेरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुबह 7 बजे सबसे पहले जब यहाँ पहुँचती है तो उस दरमियान जो है प्रताप सिंह खाचरियावास और जो तमाम जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनसे ये कहा जाता है कि जो ईडी है वो केवल जो कह सकते हैं सर्च करेगी, यानी पिछले 3 घंटे से अधिक समय हो चुका है और लगातार इसी तरीके से जो है ईडी अंदर बैठी हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी अंदर बैठे हुए हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कुछ समय बाद में जब लोकल पुलिस है, जैसे ही समर्थकों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई देती है तो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पहुँचती है। बालाराम जी से मैं पूछने की कोशिश करूँगा, बालाराम जी कितने लोग यहाँ पर तैनात किए? क्या कितने लोग यहाँ कितने लोग हैं सर? अभी गिन के बताऊंगा। मतलब पुलिस के कितने जवान हैं? अभी आपको दिख रहे हैं, अभी जाब्ता लगाया हुआ है, अलग अलग थानों का जाब्ता लगाया हुआ है। अभी टोटल काउंटिंग नहीं बता सकता। जो सर्कल का जाब्ता है, सोडाला एसीपी हैं और एसीपी अशोकनगर हैं, वो भी यहाँ मौके पे मौजूद है मेरे साथ में। तो देखिए यहाँ पे जो अलग अलग सर्कल से जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सीआई हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है ये प्रताप सिंह खाचरियावास के घर जहाँ पर मौजूद हैं उस गली के अंदर हम मौजूद हैं और आप देखिए कि जो समर्थक हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही जो ये भीड़ है, ये तादाद है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अपने जो कह सकते हैं कि जाब्ता बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईडी अंदर अपनी कार्रवाई कर रही है और तमाम जो समर्थक हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से ये जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और ये जो कार्रवाई है वो काफ़ी हद तक जो है गलत है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर बात की जाए तमाम जो कह सकते हैं कि समर्थकों की, तो उनका यही कहना है कि जिस तरीके से प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी कह रही है राजनीतिक द्वेष से ये कार्रवाई हो रही है, अपने नेताओं पर कार्रवाई बीजेपी नहीं करती, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो लगातार नेताओं पर कार्रवाई होती है ईडी की टीम की ओर से। लौटूंगी आपके पास वीरेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच बीजेपी के नेता हैं सुरेश गर्ग जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत आपका एनडीटीवी पर। और ये क्योंकि कार्रवाई लगातार जो चल रही है ईडी की, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई की जा रही है, अपने नेताओं पर नहीं करती कार्रवाई बीजेपी। देखिए, मेरी बात सुनिए। पहले तो जो एजेंसी है वो स्वतंत्र है, उनको कानून के दायरे में एजेंसियां काम कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा रहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करना, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान को देना। अब आप ये देखिए, पीएसएल जैसी एक कंपनी जिसके अंदर 49,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें राजस्थान के लगभग 28 लाख लोगों के साथ में चीटिंग हुई है और उसके अंदर मान लो 2800 करोड़ रुपए का लेन देन का अगर कोई ईडी को अगर पता लगता है और उस पर कार्रवाई होती तो अच्छी बात है। ये तो जनता का स्वागत ही हो गया, तो कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं सोचती कि ये कांग्रेस का व्यक्ति है या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। सबके लिए समान अवसर है, समान तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी का है। और पहली बात है कि ये स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, इनके ऊपर किसी तरीके आप देखिए राजस्थान के अंदर भी ये एससीबी और एसएसजी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उनको निरंतर बिल्कुल उनको फ्री हैंड दे रखा है। एसओजी लगातार गिरफ्तार कर रही है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ रही है, एससीबी अपने भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। तो इसमें कहीं पे भी पार्टी का पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है। और जहां भ्रष्टाचार किया तो अब आप देखिए कि जहां भी भ्रष्टाचार या जहां पे एससीबी या ईडी काम करती है तो पैसा निकल के आता है ना। आप देखिए जहां जहां भी किसी नेता के पास गए तो करोड़ों रुपए की संपत्ति निकलती है, कहां से आती है करोड़ों की संपत्ति? तो ये भ्रष्टाचार वाले जो लोग हैं वो देखो तिलमिलाएंगे। और कांग्रेस तो देखो परेशान रही है, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को चूसा है। आपने देखा नेशनल हेराल्ड वाले के अंदर 5500 करोड़ रुपए का कितना बड़ा घोटाला हुआ है।
मैं एक डेटा आपको सामने रख देती हूँ। दरअसल 2015 से 2025 के बीच सांसद हो, विधायक हो, राजनेताओं के खिलाफ 193 मामलों में केवल 2 में ही दोष सिद्धि हुई है, ये सरकार ने माना है। यानी सिर्फ 1% की कन्विक्शन दर है। खैर, मैं लौटूंगी इस पर। आप ये बताएं, क्योंकि अभी डोटासरा जी हमारे साथ जुड़े थे, पीसीसी चीफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि 11 साल का लंबा वक्त हो गया, उस बीच कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखिए, जैसे जैसे जानकारी आती है, जब तक इनपुट नहीं मिलता तो देखो ईडी अपना काम स्वतंत्र रूप से काम करती है। जैसे जैसे उनके पास इनपुट आता है, जिसके बाद में, अभी तो चुनाव नहीं है ना राजस्थान में। अगर ये कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे ईडी काम कर रही है तो बता दीजिए राजस्थान में अभी चुनाव का टाइम है क्या? अभी तो राजस्थान में किसी तरीके का चुनाव नहीं है। अब जब ईडी को पता लगता है कि कहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ है, 2800 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी अकाउंट में पैसा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और 28 लाख राजस्थान के गरीब परिवार जिन्होंने बेचारों ने मेहनत से पैसा कमाया है, उनका पैसे को बर्बाद करके रख दिया। 39,000 करोड़ 49,000 करोड़ रुपए का घोटाला छोटा मोटा घोटाला तो नहीं है। कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं छूटेंगे, जीरो टॉलरेंस में मोदी जी काम कर रहे हैं, विकसित भारत का काम कर रहे हैं, तो कहीं पे भी किसी तरीके की वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है ना सुरेश जी की कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर ही क्यों हो रही है, बीजेपी के नेता ऐसा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कर्नाटक के अंदर हमारे एमएलए था, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, कैसे नहीं हुई? किसने कह दिया कि नहीं हुई? और फिर एक चीज बता दीजिए कि पैसा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर पास कैसे निकलता है? जब भी कांग्रेस के किसी अधिकारी किसी भी नेता के ऊपर छापा डालते तो करोड़ों रुपए कैसे निकल जाते हैं, बता दीजिए मुझे। इसका मतलब कि भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस खुद एक्सेप्ट कर रही है ना इस बात को कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा आ रहा है, यानी कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि इनके टाइम में भ्रष्टाचार हुआ। करोड़ों रुपए का छोटा मोटा अमाउंट नहीं है साहब, 2800 करोड़ रुपए का लेन देन, तो 49,000 करोड़ रुपए का घोटाला। और कितने लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को अगर गिनती लगाए तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जिनके साथ में अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ उनके साथ में। वो छोटी छोटी 1-1 रुपए 2-2 रुपए कमाने वाले लोग हैं, उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उसको भ्रष्टाचार में लगा दिया, चाहे उसको फंड डाइवर्ट किया, तो कार्रवाई तो करेगी। ठीक है सुरेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। जोगाराम पटेल जी जुड़ चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। जोगाराम पटेल जी, स्वागत आपका एनडीटीवी पर। पहला रिएक्शन इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ आपसे जानना चाहेंगे। हमारा ये मानना है, मुझे विशेष निजी जानकारी नहीं है, परंतु हमारा मानना है कि ईडी हो या अन्य कोई स्वायत्तशासी संस्था हो, अगर वो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है तो उसको राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि वो निष्पक्षता से, पारदर्शिता से अपनी कार्रवाई करे। हमारे शब्दों में कानून अपनी कार्रवाई करता है, उसमें किसी को द्वेष भावना से कोई कार्रवाई नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई है। और अगर विपक्षी पक्षकार के पास या जिसका यहाँ रेड पड़ी है उसके पास अपने पक्ष है, सबूत है, अपनी बात कहने का अधिकार है, न्यायालय उनके लिए खुले हैं, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा जाना चाहिए। अपना जो भी जवाब है, पक्ष है, वो ईडी के सामने रखे, न्यायालय के सामने रखे और उसी अनुसार कार्रवाई होगी। ऐसा हमारा मानना है कि कार्रवाई कभी भी देश भावना से न तो की गई है, न भाजपा सरकार, मदन लाल सरकार कभी करेगी, न डबल इंजन की सरकार देश भावना से कोई कार्रवाई की है, न कभी करेगी। क्योंकि हजारों करोड़ के घोटाले का ये मामला है जोगाराम पटेल जी, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी भी चाहिए और पता लगना चाहिए कि किसकी संलिप्तता है। क्योंकि निश्चित, हाँ जी, अगर कोई घोटाला प्रथम दृष्टया पाया गया है तो ईडी या अन्य स्वायत्तशासी संस्था का दायित्व तो बन जाता है कि उसमें वो जांच करे, और जांच के उपरांत जैसी भी कार्रवाई होगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसी अनुसार कार्रवाई होगी, नहीं पाए जाएंगे तो उसी अनुसार कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टया इतना बड़ा घोटाला है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका जोगाराम जी, धन्यवाद आपका। और